बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके पास लेके आऊँ CS 401 की सेकंड असाइनमेंट्स का सलूशन। तो असाइनमेंट का सलूशन देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलो अब हम अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आपने मेरी ये वीडियो एंड तक देखनी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपके पास बताना चाहूँगा कि इस असाइनमेंट के अंदर उसने क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, और फिर हम इसके सलूशन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसने ये पूछा है, राइट अ सब रूटीन दैट विल फाइंड द फर्स्ट इवन नंबर फ्रॉम एन अरे ऑफ योर VUID कार्ड एंड VUID एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। कि आपकी जो VUID है उसको एक तो अपने रे में डिफाइंड करना है और दूसरा उसका फैक्टोरियल डिफाइंड करना है। और अगर उसके अंदर ज़ीरो है तो उसको आपने स्किप करना है, लाइक जैसा कि ये आइडिया हमें दी गई है और इसको हमने ज़ीरो के से स्किप करके और इसको ये अरे में शो करना है। और ये ज़ीरो हमने कैसे स्किप करना है और इसको अरे में कैसे डिफाइंड करना है ये मैं आपको सारा बताऊंगा, लेकिन आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा उसके लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में, और जो हमारा फर्स्ट इवन नंबर होगा उस 2 है, 4 है, 6 है, जो भी होगा उसको हमने फैक्टोरियल बनाना होगा और उसको AX रजिस्टर के अंदर स्टोर करना होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमें C++ का एक कोड दिया हुआ, उसको हमने असम्बली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। और उसको हमने कैसे करना है कि ये C++ कोड में ऐसे दिया हुआ है, इफ़ कंडीशन है कि अगर n1 इक्वल है 1 की या n2 इक्वल है 2 के, और इंटीजर ये हमारा वेरिएबल है लार्जेस्ट का, और अगर इफ़ कंडीशन है n ग्रेटर दैन है n2 से तो लार्जेस्ट ये n1 शो हो जाए, और अगर एल्स में n2 छोटा हो n1 ग्रेटर हो तो ये रिटर्न ज़ीरो की ये शो कर दे, ठीक है। लेकिन अब हमने अपना VUID के अंदर ये इवन नंबर अरे में कैसे शो करना है, ज़ीरो का कैसे स्किप करना है, और ये सारा काम किसका है, उसके लिए उसने ये 3 टॉपिक्स बताए हुए हैं कि इन 3 टॉपिक्स जिसको पता है वो तो इजीली अपनी असाइनमेंट भी बना लेगा, और ये ज़ीरो और अरे को शो भी कर लेगा, ज़ीरो को स्किप कर लेगा। तो उसके लिए एड्रेसिंग मोड्स हैं, ब्रांचिंग है और सब रूटीन्स हैं। लेकिन मैं असाइनमेंट का सलूशन बताने से पहले ये आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा है इसमें। अगर आपको अभी जान लेंगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर भी प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, आपको पता हो जाएगा हमने असाइनमेंट इस वजह से ऐसे बनाई है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, एड्रेसिंग मोड्स के बारे में, ब्रांचिंग के बारे में और सब रूटीन्स के बारे में। तो सबसे पहले चलो चलते हैं, एड्रेसिंग मोड्स हमारा क्या होता है। एड्रेसिंग मोड्स है का मतलब होता है किसी चीज़ का बताना या निशानदही करना कि ये कहाँ से और हमारे प्रोग्राम के अंदर कहाँ से और कहाँ पर है, ठीक है। और एड्रेसिंग मोड जो होते हैं हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज़ में समझ लें, 2 टाइप्स कह लें इसको, डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे है जो वो एड्रेसिंग मोड फॉर डाटा होता है। अब डाटा कौन सा है, कि डाटा का मतलब होता है कि डाटा के लिए कौन से एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। और नंबर 2 पे होता है जो दूसरी कैटेगरीज है वो है एड्रेसिंग मोड फॉर ब्रांचिंग, कि ब्रांच के लिए कौन से कोड हम यूज़ करते हैं कि। और यहाँ पे हम जो असाइनमेंट के अंदर वो ना हम रजिस्टर जो ले बनाएंगे और वेरिएबल बनाते हैं कि और उसके लिए एड्रेसिंग मोड कैसे यूज़ करेंगे, वो इस वजह से कि वेरिएबल के एड्रेस पर कौन सी वैल्यू हम यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम उस वैल्यू को स्टोर करेंगे, और इस वैल्यू को कहाँ पर स्टोर करके ले जाना होगा हमें, और इसका मकसद क्या है, और इस वैल्यू जो हमने ली होगी उसका मकसद क्या है, ये सारा काम एड्रेसिंग मोड का होता है। और इस असाइनमेंट में एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए हम ज़ीरो को स्किप करेंगे, और वो एड्रेसिंग मोड के ज़रिए करेंगे। एड्रेस तो आपके पास मौजूद हो कि ज़ीरो पर कहाँ पड़ा हुआ, वो आपको पता हो कि ज़ीरो कहाँ पर पड़ा है, कि वहाँ से उसको पकड़ कर उसको स्किप करवा सकते हैं, या आपने एक और काम भी करना है कि जो आपका इवन नंबर होगा उसको पकड़ फैक्टोरियल बनाना होगा। ये सारा जो काम होगा ये
प्रपोजल होगा, जो मकसद होगा, ये सारा हम एड्रेसिंग मोड के ज़रिए करेंगे, उसको यूज़ करके हम इसको करेंगे। इसलिए एड्रेसिंग मोड का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये होता है। एड्रेसिंग मोड नंबर 2 पे आ गया ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग क्या है? ब्रांचिंग ये होता है कि इसमें कंडीशंस वगैरह आ जाती है, ऑपरेशन आ जाते हैं। कंडीशन क्या होती है? जैसे सी प्लस प्लस में इफ़ कंडीशन होती है। अब इफ़ कंडीशन में जैसे अगर एक कंडीशन ट्रू दी हुई है, तो अगर ये कंडीशन है कि ये चीज़ हमने दी, अगर ये ट्रू है तो ये शो कर दो, अगर ये फॉल्स है तो ये शो कर दो, ये होती है। और इसी तरह ब्रांचिंग में होता है। और अगर आपने फिर भी इसको डिटेल से पढ़ना है तो आप लेक्चर नंबर 3 निकाल के CS4 असेंबली लैंग्वेज का उसको आप रीड कर सकते हैं। नंबर 3 पे आ गई सब रूटीन्स। ये देख सब रूटीन। अब सब रूटीन्स क्या होते हैं? सब रूटीन्स का मतलब होता है इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर लॉजिकली यूनिट। सब रूटीन्स। और इसका मकसद क्या होता है? स्मॉल सेटअप या प्रोसेसर कोड्स होते हैं। सब रूटीन जो आता है हमारे प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा पार्ट्स होता है कोडिंग का, और इसको हम ना प्रोग्राम की एक साइड पर रख देते हैं, जो जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी हो ना इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है? कुछ समझ नहीं आई। देखें कि जिस तरह हम सी प्लस प्लस में फंक्शन को यूज़ करते हैं कि हम प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम बना रहे हैं, और उसके अंदर प्रोग्राम जब हम बनाए काफ़ी लेंथी हो जाता है तो हमें बार बार कंडीशन या इफ़ यूज़ करने की, इस वजह से हम फंक्शन को यूज़ करते हैं कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको कॉल कर लेते हैं। लेकिन अब सब रूटीन ये होता है कि हम इसको अपना प्रोग्राम एक कोड बना के रख लेते हैं एक साइड पर, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है ना और हम उसको कॉल कर लेते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम भी छोटा सा छोटा हो, लेंथी ना हो, इजी हो। इस वजह से ये होता है सब रूटीन्स का काम। और अगर आपने सब रूटीन्स को डिटेल से पढ़ना हो तो लेक्चर नंबर 5 निकाल लीजिएगा, वहाँ से जाके आप रीड कर सकते हैं अच्छी तरह के सब रूटीन्स का असल क्या काम है। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको इस वजह से बताया है। मेरा बताने का मकसद ये था कि आपको असाइनमेंट्स के बारे से पता चल जाएगा कि इसका असाइनमेंट को हमने कैसे बनाना है, इसकी वजह क्या है। ये 3 चीज़ें टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर होनी जानी चाहिए थी, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ से, कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये हमारा कोड है एक नंबर 1 पे ORG0, ये x है मल्टीप्लिकेशन का, और 0 100 को ब्रैकेट में बंद है। ये इसको हम बोलते हैं इनपुट असेंबली लैंग्वेज के अंदर। और इसका आउटपुट क्या होता है कि ये चीज़ जो हमारी इतनी है ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे, व्यू में जाके जूम इन, ये आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। व्यू में जाके ये हम जूम, ये हमारा ठीक है। अब इसमें ये जो है हमारा ये इनपुट होता है असेंबली लैंग्वेज में, और ये जो यहाँ से ये जो होता है ये हमारा आउटपुट होता है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये हमारे जो और इसके अंदर जो सारा होता है ये हमारा प्रोग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हमने ये 3 वेरिएबल्स लिए हैं, नम के नाम से, फैक्टोरियल और UID। ये हमारा मेमोरी लोकेशन है, और हमने इसमें बताया है कि ये आप मेमोरी लोकेशन को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने 3 मेमोरी लोकेशन जो लिए हैं, इसमें हमने अपना फर्स्ट नंबर फैक्टोरियल के अंदर फर्स्ट नंबर इवेंट को स्टोर करना होगा, इसका हम फैक्टोरियल बनाएंगे। और जंप से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, और इसमें हम शो स्टोर डायरेक्टली करवा देंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। हम इसको इवन में ना डायरेक्ट स्टोर जो हमारा कोड होगा, जो हमारा कोड मीन्स के हमारा जो आएगा उसमें इवन नंबर होगा फर्स्ट, ये वाला, ये तो हम स्किप करवा दें। ये 2 जो इवन होगा इसको हम फैक्टोरियल के अंदर डायरेक्ट स्टोर करवा के इस नंबर के अंदर, तो हम इसको फैक्टोरियल बनवा देंगे। और नंबर 2 पे जो हमारा ये फैक्टोरियल है, यहाँ से हमारा फैक्टोरियल का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और नंबर उसके बाद हम जो नीचे है ये वाला BUID भी है, इसके हम अपनी ID लिख के, और ये जो मूव स्टार्ट मूव का नंबर है यहाँ पे हम 0 को स्किप करवा देंगे। ये हमने ऐड को BX रजिस्टर में इसको ऐड करवाया है। यहाँ पे ये लेफ़्ट राइट की तरफ जाएगा। थर्ड रजिस्टर हमने लिया है, इसके अंदर एक वेरिएबल लिया है जो एक लेस करता जाएगा, ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर ये मूव शेयर रजिस्टर में हमारा नंबर को स्टोर करके ये कॉल रजिस्टर को कर देंगे, और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा।
और नंबर ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको भी मैं आप इस तरह देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपको, ये आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये इनपुट और आउटपुट नीचे वाली, ये आपने इसमें ज़रा सी मिस्टेक नहीं करनी, इसको अच्छी तरह रट लें, याद करिए। असेंबली लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपके प्रोग्राम मीन्स का अनकम्प्लीट है, रन ही नहीं हो सकता। मीन्स कि आपने ये ज़ीरो लिखना, अगर आपने कैपिटल और भी लिख दिया तो भी आपकी, ये देखें ये मैंने कैपिटल और लिख, कोई मिस्टेक की तरह ज़्यादा डिफरेंस नहीं महसूस हो रहा, इसलिए आपने ध्यान रखना है ये ज़ीरो लिखनी है। ये इसमें मैंने 3 अपने लिए हैं। मेमोरी लोकेशन, अब इसमें ये जो है ना लार्जेस्ट, ये हमने इस वजह से लार्जेस्ट लिया है कि हम इसमें अपनी मेमोरी को स्टोर जो करवाएंगे उसके लिए हमारा जो रजिस्टर होते हैं वो 5 से 6 किस्म के होते हैं, जिसमें हम अपनी मेमोरी लोकेशन करवाते हैं रजिस्टर के अंदर। ये हमारी रजिस्टर के अंदर मेमोरी को रिस्टोर करेंगे। वो कैसे, हमने लार्जेस्ट को लिया, हम इसमें 10 भी ले सकते थे, स्मॉल भी ले सकते थे, मीडियम भी यहाँ पे ले सकते थे, और लार्जेस्ट, उसके बाद लार्जेस्ट के बाद हम ह्यूज भी ले सकते थे, इससे बड़ा। वो हमने इस वजह से लिया, हमें अगर हमें पता हो कि हमारी मेमोरी का जो साइज़ है वो 64 बिट है या इससे ज़्यादा या कम है, तो फिर हम उस हिसाब से बिट को लेते हैं। अगर लार्जेस्ट से जितनी भी छोटी जो फंक्शन हमारे होंगे इसमें, टिने स्मॉल या मीडियम, उसके लिए हम लेंगे उसके लिए अगर हमारे 64 बिट से मेमोरी कम है, ये 64 बिट है, तो फिर हम टिने स्मॉल या मीडियम यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं। अगर हमें ये नहीं कंफर्म कि हमारा मेमोरी की लोकेशन कितनी होगी, साइज़ उसका कितना है, तो फिर हम लार्जेस्ट या ह्यूज लेंगे, ताकि हमें इसमें हम जितनी चाहें मेमोरी को स्टोर करवा लें, ये होता है। और ये हमने AX रजिस्टर के अंदर एक नंबर स्टोर करवा लेंगे और दूसरा नंबर हम BX रजिस्टर में स्टोर करवा लें, और इसको हमने कंपेयर AX और BX दोनों रजिस्टर को कंपेयर कर दिया है। और ये इस वजह से, और ये हमारा एंड रूटीन हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको मेमोरी को हमने स्टोर करवा लिया, और एंड पे हमारा ये इसके अंदर ये मूव हो जाएगा BX जो रजिस्टर नेक्स्ट वाला, और AX के अंदर, और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसको लेके चलते हैं, MS वर्ड में इसको हमने फ़ाइल कैसे बनाना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 MS वर्ड में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको सबमिट करवाना। ये ज़्यादातर मेरा जो मकसद है वो ना जो न्यू स्टूडेंट्स व्यू के अंदर आते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, उनको पता नहीं होता हमने असाइनमेंट को कैसे सबमिट, लास्ट डेट हो गई, एक्सटेंड हो गई, आपने एक दफ़ा असाइनमेंट को सबमिट करवा लिया, पता नहीं दोबारा आपने पहले जो सोल्यूशन सबमिट करवाया वो अच्छा आपको ठीक नहीं लगा, इस वजह से दूसरा जो सोल्यूशन मिला है वो आपको करेक्ट लग रहा है, तो आपने कैसे सबमिट करवाना है वो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने सबमिट। ये ज़्यादातर मेरी असाइनमेंट जो है वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा, तो आपने यहाँ तक देखनी है। ये क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 है पेश कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपने इसमें करना क्या है, बस चेंजिंग क्या करना है, इसमें वेरिएबल वगैरह के नाम वगैरह आपने चेंज कर लेने हैं, और यहाँ पे आपने अपनी आईडी को चेंज कर लेना है, ठीक है। और ये जो वेरिएबल ये चेंज कर लेने आपने, और इसके अलावा आपने यहाँ पे ये जो वेरिएबल इसके अंदर है ये चेंज कर लेने, ये वाला चेंज कर लेने, इस तरह से आपने तक कॉपीराइट ना लगे आपकी, ठीक है। और आपने अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जो बनाया हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने अपनी फ़ाइल को कहाँ पे सेव किया, मैंने यहाँ गया था असेंबली के, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये मेरी फ़ाइल थी क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ये 2 आ गया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 कंट्रोल C करके
ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आ जाएगा। इसमें ये कंट्रोल इसको आपने सेव करना अपनी नाम आईडी से लिख के, और तो CS401 के असाइनमेंट से आपने इसको ये आपने सेव कर लिया। ठीक है, अब इसको आप कट कर दीजिए। अब इसको आपने सबमिट कैसे करवाना है, अब आपने सबमिट के लिए कैसे करवाना है, उसके लिए आपको LMS अपना ओपन कीजिएगा। ये अपनी आईडी ओपन कीजिएगा, यहाँ से अपनी पासवर्ड लिखें। अगर तो आपने अपनी असाइनमेंट को एक बार सबमिट कर यहाँ से निशान वो गायब हो गया, तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि असाइनमेंट्स में जाएं, असाइनमेंट जाके सबमिट पे दोबारा क्लिक करके आपके असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हम आपका सलूशन करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए अभी हम चलते हैं। मैंने अपनी पहली असाइनमेंट में बताया था डॉक्सबॉक्स को कैसे, उसकी जो एक फ़ाइल है असेंबलर, उसको कैसे यूज़ करना है, वो मैंने सारा बताया था। अगर आपको फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट में बता दिएगा। तो उसको हमने कैसे करना था, तो मैं अपना ना डॉक्सबॉक्स में थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ आपने कैसे करना है। मैंने जो अपनी फ़ाइल रखी है वो मैंने सी में रखी है। आप जहाँ पे रखेंगे आप उसी फ़ाइल का लिंक देंगे। मैंने माउंट किया है, सी को करूँगा क्योंकि मैंने अपनी फ़ाइल सी में रखी हुई है, सी को। मैंने अपनी फ़ाइल, इसीलिए आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपनी जो फ़ाइल है ना आपकी, वो आप उसको कहाँ पे रखें। आपने जिस फाइल को माउंट करना है आपने उसी माउंट फाइल का लिंक देना, और ये आपने ब्रैकेट ये वाली ध्यान से लगानी है। कुछ स्टूडेंट होते हैं ये लगा के आपका एरर आ रहा होता है, आप इसी वजह से ये लगा दीजिएगा। और ये मैंने उस फाइल का लिंक दिया, ये देखिए मेरा करेक्ट हो गया। और यहाँ से मैं सिर्फ माउंट करके, और ये मैंने सारे उस प्रोग्राम के अंदर जितने मेरे फोल्डर थे वो सारे शो हो गए हैं। और हमें नेथम फाइल जो होती है ये हमारा असम्बलर होता है, हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें रीड करके बताता है। और इसमें मैंने जो फाइल बनाई थी पहले वाली वो थी इस नाम से .asm के नाम से, और इसको ओपन करने के लिए -o लिखूँगा। और इसको आप लिस्टिंग फाइल बना डिबगर में ओपन करने के लिए .com की फ़ाइल ओपन करता है, तो उसके लिए मैंने एक नई फाइल .com की बनानी पड़ेगी। और लिस्टिंग फाइल अब मैं बनाऊँगा कि वो असम्बली को मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है वो लिस्टिंग फाइल होती है, वो कैसे हमने करनी है, वो .lst। ठीक है, इसको आप एंटर करें तो आपका आगे डिबगर को ओपन करके आपकी असाइनमेंट करेक्ट हो जाए। ठीक है, अब मैंने ये करेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो मुझे इस वीडियो पे 1000 लाइक्स चाहिए। तो ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। Don't forget subscribe. Thank you.